नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में रंगपंचमी की शुरुआती तैयारियां इतनी तेज रहेगी, हुड़दंगियों पर नजर, पश्चिमी क्षेत्र में माहौल बनना हुआ शुरू। संस्था न्यायाश्रय द्वारा इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशन, महिला सशक्तिकरण की दिशा में न्यायपालिका का योगदान अमूल्य है। ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर इंदौर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देकर इस्तीफे की मांग। इंदौर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित, बैठक में शहरी और ग्रामीण विकास कार्यों पर चर्चा। दंपत्ति से 2 करोड़ के विला के नाम पर ठगी, अलग अलग खातों में 22 लाख डलवाए। कलेक्टर कार्यालय में मेट्रोपॉलिटन को लेकर सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में बैठक। 9000 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह मेट्रोपॉलिटन देश का सबसे बड़ा बनने जा रहा है। हनी सिंह का कॉन्सर्ट आज, आयोजकों ने जमा किया टैक्स। पूर्व विधायक के बिगड़े बोल, महापौर को बताया गधा, इंदौर की सियासत में हड़कंप मचाने वाला बयान। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला ने लगाई न्याय की गुहार, रखी बात। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदनगर का है मामला। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े उत्सव प्रेमी शहर इंदौर में हर बार की तरह इस वर्ष भी भव्य गैर निकाली जाएगी। रंगपंचमी पर निकलने वाली इस पारंपरिक गैर की तैयारियां शुरुआती स्तर पर शुरू कर दी गई है। इस तरफ आयोजन समितियों ने अपना काम शुरू कर दिया है, तो वहीं इस भव्य समागम को लेकर खाकी ने भी हलचल करना शुरू कर दी। बता दें, इंदौर में रंगपंचमी का त्योहार भव्य स्तर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के पर्व में जहां अब 1 सप्ताह से भी कम वक्त बचा है, तो वहीं रंगों के उत्सव रंगपंचमी पर निकलने वाली गैर की तैयारियां शहर ने शुरू कर दी है। पश्चिमी क्षेत्र में जहां पर्व की शुरुआती तैयारियां देखी जा सकती है, वहीं पुलिस महकमे ने भी अभी से हलचल करना शुरू कर दी है। 19 मार्च को जो गेर का आयोजन होगा, इंदौर की प्रसिद्ध गेर निकलेगी, उसकी कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से सारी तैयारियां हमारी शुरू हो चुकी हैं। इस बार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि एलिवेटेड स्थान स्थान पर प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जिसपे पुलिस वाले रहेंगे जो वीडियोग्राफी करते रहेंगे, जिनके पास दूरबीन भी रहेगी और मैनपैक सेट भी रहेगा। ड्रोन से भी सर्विलांस करने की तैयारी है। इस बार जो ड्रोन रहेंगे उसमें पीए सिस्टम भी रहेगा, ताकि कोई भी अव्यवस्था या कोई भी आपात स्थिति रहती है तो पुलिस वाले एंटिसिपेट करने की स्थिति में रहें। इसके अतिरिक्त पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि गेर में जो असामाजिक तत्व हैं वो शामिल ना हो। इसके लिए इनको चिन्हित किया जा रहा है। शीघ्र ही हमारा जो नीचे का अमला है, हमारे डीसीपी साहबान इन सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। इंदौर पुलिस ने इस बार भी रंगपंचमी को लेकर बेहद संजीदा होकर सुरक्षा प्लान बनाने की ठान ली है। इस बार पुलिस पिछले वर्ष की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक हाईटेक करेगी, साथ ही अत्याधुनिक संसाधनों के साथ साथ इंदौर के अमन पसंद बाशिंदों की भी सहायता लेगी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए बयान का इंदौर में भी विरोध देखने को मिला, जहां जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रहलाद पटेल से इस्तीफे देने की मांग की। पिछले दिनों प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश के मंत्रियों को दिए जाने वाले आवेदन को लेकर टोकरी भरकर आवेदन दिए थे, पर विकारी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, जहां मंत्री पटेल का पुतला दहन किए जाने के साथ ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के गज्जा कंपाउंड में कांग्रेस के जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया, जहां जिला और शहर की चुनिंदा कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा और ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में धरना देने पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए नेताओं ने अपने उद्बोधन में मंत्री प्रहलाद पटेल से इस्तीफा देने की मांग उठाई। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार प्रहलाद पटेल जी, जो कि जनता को कहते हैं कि जनता तो भीख मांगती है, इस तरह का अशोभनीय असंसदीय बयान उन्होंने पिछले 7 दिन पूर्व दिया था और आज 7 दिन में उन्होंने जनता के समक्ष आकर माफी तक नहीं मांगी है। सत्ता के नशे में मदमस्त इन मंत्रियों को यह नहीं पता कि जनता ही वो जनार्दन है, जनता ही
अर्श पर पहुंचाती है और जनता ही फर्श पर लेके आती है। सिंगर रैपर योयो हनी सिंह के विवादों में घिरे इवेंट मिलेनिया इंडिया टूर का रास्ता साफ हो गया है। आयोजकों ने शनिवार की सुबह नगर निगम को मनोरंजन कर के 7,85,000 रुपए चुका दिए हैं। इस बीच पुलिस ने आयोजन स्थल पर पहुंचने के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है। वहीं नगर निगम अपर आयुक्त लता अग्रवाल ने इसकी पुष्टि। बता दें, शहर में यह तीसरा बड़ा मौका है जब आयोजकों और नगर निगम के बीच विवाद गहराया है। इसके पहले दिलजीत दोसांझ और उससे पहले 2018 में आईपीएल क्रिकेट को लेकर भी इसी तरह का विवाद गहराया था। यह इवेंट इंदौर नगर निगम के एमआईसी सदस्य निरंजन सिंह चौहान की आपत्ति लेने के बाद विवादों में आ गया था। चौहान का कहना है कि इंदौर में कई इवेंट होते हैं, वे पहले आयोजन कर लेते हैं लेकिन नगर निगम को टैक्स नहीं चुकाते। इस टैक्स चोरी से बचने के लिए मैंने महापौर को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। इसमें मैंने एडवांस टैक्स जमा करने की मांग रखी थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस इवेंट से आयोजकों को 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय होने की संभावना है। इंदौर की सियासत में हड़कंप मचाने वाला बयान। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक अश्विन जोशी के शब्दों ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। मंच से खुलेआम इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को गधा बता दिया। यह बयान इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन के दौरान मंच से संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस विधायक अश्विनी जोशी ने कहा। उन्होंने कहा कि इंदौर का महापौर गधा है और पूरी तरह से बेकार है। इंदौर की जनता ने पढ़ा लिखा महापौर चुना था, लेकिन अब वो किसी का काम नहीं। अब इस बयान पर भाजपा भड़क गई है, जिसमें भाजपा ने तो इस पर अनोखा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। आज शाम भारतीय युवा मोर्चा अश्विनी जोशी का पुतला एक गधे पर बैठाकर पागलखाने पहुंचाने वाला है। इस पूरे मामले में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि भाषा को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन टिकट न मिलने के बाद से अश्विन जोशी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इसलिए आज शाम को भारतीय युवा मोर्चा गधे पर बैठकर अश्विन जोशी के पुतले को पागलखाने पहुंचाएगी। पागल और गधा दोनों पागलखाने पहुंच जाएंगे। ये पहले अपने बेटे की उम्र के हमारे साथी आकाश जी से चुनाव हार गए। उसके बाद कांग्रेस के हलकों के अंदर वे लगातार हार रहा। वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लाख पेड़ पकड़ने के बाद भी टिकट नहीं ला पाए, तो इसके कारण उनका मानसिक स्तर थोड़ा सा खराब हुआ है और इसीलिए भी इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी इसकी जानकारी है कि समय समय पर वे इस प्रकार की उलूल जुलूल बातें करते हैं और इसीलिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ये कह चुके हैं कि अश्विन जोशी जी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और वे गधे जैसे काम तो खुद ही कर रहे हैं इस प्रकार की भाषा बोलकर। समाज में महिलाओं के योगदान को किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है, बल्कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की सकारात्मक समाज में भूमिका रही है। यदि हम सच्चे दिल से चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो, तो समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। न्यायपालिका ने अपनी महती भूमिका महिला सशक्तिकरण में की है। यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस को देखें तो निरंतर महिला सशक्तिकरण की दिशा में सुप्रीम कोर्ट अपना प्रयास कर रही है। यह कहना है न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला का, जो कि संस्था न्यायाश्रय द्वारा इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशन के दौरान कह रहे थे। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे छोटे भाई न्यायाश्रय संस्था को फील होता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि पंकज भाई ने मुझे आमंत्रित करा है तो कुछ अपने विचार आपसे विषय पर साझा कर सकूं। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, विषय को थोड़ा सा विस्तार करें। ऑब्स्टिकल्स इन जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस आखिर क्या है? ये क्यों हम बात पिछले 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 25 वर्षों से या कहें 1 या 2 दशक से लेकर के, ये क्यों बात हमारे जहन में बार बार जेंडर जस्टिस की आती है? और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 14 राज्यों से 150 अधिवक्तागण ने यहाँ पर भाग लिया है और आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हम लोगों ने आज महिलाओं के ऊपर एक विषय जिसका नाम है जेंडर जस्टिस की दिशा में बाधाओं, इस विषय पर हम लोगों ने यहाँ पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया है और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सारे अधिवक्तागण अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि यद्यपि महिलाओं की स्थिति में काफी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, किंतु अभी भी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है।
सेमिनार को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने कहा कि हमें समझ में नई चेतना लानी होगी, महिलाओं के सम्मान को प्राथमिकता देनी होगी। संस्था न्यायाश्रय के अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर पंकज वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश में 16 राज्यों से 150 से अधिक शहरों के अधिवक्ता करने भाग लिया। अधिवेशन का शुभारंभ न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय बागड़िया, इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज वाधवानी एडवोकेट ने किया। संस्था का परिचय कार्यक्रम समन्वयक लॉ फैकल्टी श्रीमती प्रीति जायसवाल ने किया। आभार एडवोकेट उन्नति वाधवानी ने माना। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने कानून के विषयों पर प्रश्नोत्तरी की, जिसका अतिथियों ने उत्तर दिया। इंदौर जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी तथा ग्रामीण सहित विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने की। बता दें, बैठक में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक मालिनी गौड़, ग्रामीण जिला अध्यक्ष इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, आईडीएस सीईओ राम प्रसाद अहिरवार और ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा शामिल थे। बैठक के दौरान इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इस बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा की गई और सुझाव दिए गए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इंदौर शहर में नेहरू स्टेडियम को रिनोवेट किया जाएगा और नए आकार में जनता को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इंदौर स्टेडियम को नया कर में बनाया जाएगा। इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के सुझाव रखे गए और ग्रामीण और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। यह बैठक इंदौर जिले के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें आज दो प्रमुख विषय थे, एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और एक शहरी आवास। ग्रामीण आवास जो है उसमें हम अच्छी प्रगति पे हैं। जो 17,827 का हमारा जो एक सर्वे की सूची बनी थी पहले, 18,727 में से हमको स्वीकृति मिली थी 15,595 की, और इस 15,595 में से ग्रामीण क्षेत्र में 13,000 के लगभग आवास बन चुके हैं। और जो शहरी क्षेत्र में जो हमें जो सूची बनी थी उसमें 18,606 का लक्ष्य था, उसमें 14,000 के आसपास बन गए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक दंपत्ति की शिकायत पर जांच के बाद 2 युवक युवतियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को ठगने की साजिश रची थी। विज्ञापन देखकर दंपत्ति ने संपर्क किया और उनके साथ 22 लाख से भी अधिक की ठगी हो गई। दरअसल मामले में आकांक्षा वाजपेयी ने फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा, जिसमें 2 करोड़ का विला 1.5 करोड़ में देने और हर महीने अच्छा किराया मिलने का दावा किया गया था। उन्होंने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क किया, जहां प्रीति राव नाम की महिला ने विला की जानकारी दी। भरोसा होने पर आकांक्षा ने सितंबर और अक्टूबर 2023 में 22 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उन्होंने विला और कागजात मांगे तो टालमटोल शुरू हो गई। पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने मना कर दिया और अलग अलग बहाने बनाए। ठगी का एहसास होने पर दंपत्ति ने मार्च 2024 में क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। ठगी का एहसास होने पर दंपत्ति ने मार्च में क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मेट्रोपॉलिटन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सांसद शंकर लालवानी के द्वारा ली गई थी, जिसमें संबंधित क्षेत्र इंदौर, देवास, उज्जैन, शाजापुर और धार के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह मेट्रोपॉलिटन बेंगलुरु और मुंबई जैसे क्षेत्रों को पीछे छोड़कर देश में सबसे बड़ा होने वाला है। मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन शहर को मेट्रोपॉलिटन बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसे लेकर शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद ने बताया कि यह क्षेत्र 9,000 किलोमीटर का है, जो अब तक देश में सबसे बड़ा होने वाला है और इसी तरह हम देश में नंबर 1 बने रहेंगे। साथ ही बैठक में संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने सुझाव दिए गए और 7 दिन का समय मांगा गया। और इस पूरे एरिया का जो पोटेंशियल है, जो विकास की संभावनाएं हैं, वो 100% अचीव हो सके, इसको लेके मेट्रोपॉलिटन एरिया का गठन किया जा रहा है। और इसमें खास तौर पर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के जो रोड की कनेक्टिविटी है, रोड के नेटवर्क्स हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है।
इस पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो भी सुझाव आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। इंदौर में मेट्रोपॉलिटन को लेकर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लिए गए निर्णय के लिए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद प्रेषित किया। साथ ही महापौर ने बताया कि मेट्रोपॉलिटन का सबसे बड़ा लाभ विकास और फंडिंग भी है। साथ ही यह भी कहा कि इन संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। मेट्रोपॉलिटन एरिया प्लानिंग में सबसे ज्यादा भला अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का है। मान लीजिए उदाहरण के लिए देवास पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहले से है, लेकिन इसके आसपास का कुछ एरिया एग्री बेस्ड डेवलपमेंट के लिए चुना जाता है, तो वहाँ के किसान उस तरह के प्रोडक्ट्स को लाने में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए किसी क्षेत्र को खेल की तरह डेवलप किया जा रहा है, तो खेल संगठन, खेल एसोसिएशन या खेल सिखाने वाले लोगों का आकर्षण और वहाँ उस एरिया को उस तरीके से बढ़ाया जाएगा। इंदौर के आसपास मान लीजिए कोई गिफ्ट सिटी का प्लान आता है, तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग शुरू हो जाएगी। भारत में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को नारी बंधन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन इंदौर में एक पीड़िता अपने न्याय के लिए ही पुलिस विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रही है, जिसको लेकर पीड़िता ने कहा कि वह तमाम स्थानों पर आवेदन दे दिए, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। 3 नंबर है, 3 नंबर वो हम कब्जा चाहते हैं। देवेंद्र चौधरी जो है वह कब्जा लेके बैठे हैं, उसमें किराएदार उनकी तरफ से रखे हैं और हमको कब्जा नहीं दे रहे। हम थाने में भी आवेदन दे रखा है। कितने समय से आपने कब्जा किया है? उन्हें बहुत सालों से, अब ध्यान नहीं। मेरा लड़का 8 अगस्त 25 को शांत हुआ और उसके बाद बैंक से जो लोग आए लोन ले रखा है, तो अभी हम लोन किस परिस्थिति में भर रहे हैं वो हम ही जानते हैं और ये खाली नहीं कर रहे हैं। क्या बोलते हैं आपसे खाली करने का? बोलते हैं उन्होंने कब्जा ले रखा है, हमने बेची नहीं बोल रहे। काय का लोन था? लोन किसके नाम पे चल रहा है? सचिन फड़तरे के नाम से। आपके कौन? बेटा है मेरा। लोन आपके नाम से है? हाँ, बेटे के नाम से। अभी आप रजिस्ट्री आर्थिक मदद के लिए केवल ये कि यही दुकान है, इसका ही सहारा, इसके लिए क्या आप करना चाहेंगे आगे? कहाँ पे आवेदन दिया आपने? हमने आवेदन थाने में दिया है और नामांतरण भी हमको पता नहीं था। लड़का हमारा मतलब किराया लेते थे। परदेसीपुरा में वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से आवेदन उनका प्राप्त हुआ है कि इनके पति की डेथ हो गई है और इनने पता किया, इनके पास 7 लाख रुपए लोन का बैंक का नोटिस आया कि किस्त जमा नहीं करने के संबंध में। तब इन्हें पता चला कि इनके पति ने एक दुकान खरीदी थी जिसके ऊपर लोन लेकर रखा हुआ था। तो वो लोन जो है वो अभी भी 7 लाख रुपए का पेंडिंग है और उक्त मकान मालिक ने जो है उनका कहना है कि इन्होंने दुकान बेच दी और आज दिनांक तक न दुकान दी और पैसा भी पूरा ले लिया और उस पर लोन है, लोन भी हमारे द्वारा ही चुकाया जा रहा है और उसके कारण हमें परेशानी आ रही है। और जिसने दुकान बेची थी उसने अपनी मर्ज़ी से किराए से अन्य व्यक्ति को दे दिया और किराया भी स्वयं वसूल रहा है। तो उसने इनके खिलाफ़ फ्रॉड की शिकायत की कि इनने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। पुलिस द्वारा इसमें जांच की जा रही है।